So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, that is Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. तो आज हम लोग जो है काफी दिनों के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि हम पहले करते थे स्टॉक्स ऑन रडार सीरीज में, राइट। सो आज कुछ एक ऐसे सेटअप्स हैं और मार्केट कंडीशन जो है अभी के लिए कंड्यूसिव लग रही है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आई हैव ऑलरेडी बीन कन्वेइंग माय व्यूज। पहले मोटा मोटी मैं आपको मार्केट के लिए जो मुझे चार्ट्स के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन दिख रही है वो मैं बताता हूँ आपको पर्सनली। तो मुझे जो है पर्सनली चार्ट्स पे यही देख के लग रहा है कि ये जो है एक रिलीफ रैली है। इसमें यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज या ट्रेंड रिवर्सल मुझे तब तक नहीं लगता जब तक हम 17,300 17,400 के ऊपर निफ्टी में क्लोज नहीं दे देते। और उसके बाद एक आध दिन दो दिन जो है वहाँ पे सस्टेन करें या फॉलो अप प्राइस एक्शन भी देखने को मिले। तो अभी के लिए ये कहाँ तक जाएगा, पुल बैक 17,000 तक जाएगा, 16,800 तक जाएगा, 17,200 तक जाएगा, कहना मुश्किल है। बट टिल द टाइम 17,400 के ऊपर का क्लोज मैनेज नहीं होता या सस्टेन नहीं करते हम 17,300 400 के ऊपर, मेरा व्यू यही रहेगा कि ये अभी जो है एक रिलीफ रैली है। और यहाँ से फिर आपको इस बाउंस के बाद एक नीचे की साइड का व्यू मिल सकता है आने वाले टाइम में। बाकी इसको रिव्यू करेंगे एज पर द प्राइस एक्शन। तो यही चीज हम लोगों ने कल भी वीडियो में डिस्कस की थी कि एक बाउंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इमिनेंट था क्योंकि काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पे थे हम लोग। तो कल के जो वीक अहेड का एनालिसिस वीडियो रहता है उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस को ऊपर जाना जरूरी है। बिना रिलायंस के निफ्टी इवन आईटी के सपोर्ट के बावजूद भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आज आईटी की भी सपोर्ट हुई जो हम लोग ऑलरेडी ट्विटर पे भी काफी टाइम से मैं डिस्कस कर रहा था, और सेम चीज आपको निफ्टी में भी देखने को मिली ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में। तो अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पे आई हैव बीन वेरी मच फ्रीक्वेंटली शेयरिंग माय व्यूज, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सेम चीज हमें टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट जो मैं बार बार आपको शेयर करता हूँ कि दे टेल अपफ्रंट। वो देर सवेर हो सकती है, उसमें दो दिन आगे दो दिन पीछे हो सकता है। बट ये नहीं होता कि जो प्रोबेबिलिटी है जो प्राइस एक्शन बता रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की कम हो। होता जरूर है लेकिन आगे पीछे जरूर हो सकता है, दो दिन बाद में हो सकता है, दो दिन पहले हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने 27 को शेयर किया था कि ये जो सारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आज आप देखिए बैंक निफ्टी ने 34,800 तोड़ने के बाद कितना अच्छा मूव दिया है, वन डायरेक्शनल 2,100 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली मूव हमें मिला है पिछले 5 से 7 दिनों में। तो सी एन एक्स ऑटो जो है, फिर उसके बाद सी एन एक्स एफ एम सी जी, यहाँ पे पुल बैक्स की उम्मीद थी तो आईटी में दिख रहा है, मेटल्स में थोड़ा बहुत आया बट उतना इंटेंसिटी से नहीं आया। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बाउंस दिए। तो दिस इज हाउ चार्ट्स टेल यू एंड कीप यू अहेड ऑफ यू नो योर प्लानिंग। आप प्लान कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट कैसा करेगा रिस्पॉन्ड उसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्विकली एक आपको व्यू दे देता हूँ या एक समरी दे देता हूँ कि आज क्या हुआ। तो निफ्टी का जो था एक काफी टाइम से एक ये जो गैप था, ये गैप पेंडिंग था और ये गैप आज फिल हो गया कंप्लीटली। ये देखेंगे अगर आप तो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्लोज उसी गैप के आसपास में हुआ। तो टिल द टाइम हम लोग जो है ये 16,496 जो कि गैप का लोअर एंड है, 480 और समथिंग, वहां से नीचे अगर हम लोग नहीं आते हैं तो देर इज अ हाई लाइकलीहुड कि हम लोग जो ये बड़ी कैंडल है जहाँ पे ये आप बोल सकते हैं इसको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, जहाँ से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा गया था, एटलीस्ट वहां तक का एक रीबाउंड बोलिए, एक रिलीफ रैली बोलिए, एक बाउंस बोलिए, तो वहां तक 17,100 के आसपास जो है वो दिखता है। और उसके बाद जो मैं आपको 300 या 400 लेवल बोल रहा हूँ वो इस बेसिस पे मिलता है कि अगर ये ओवर स्ट्रेच्ड हो जाता है, अगर खिंच जाता है ये बाउंस और भी, तो 17,400 के लेवल्स के आसपास आता है। तो मेरा व्यू जो है वो 17,400 के क्लोज के बाद और एक आध दिन सस्टेन या फॉलो अप प्राइस एक्शन के बाद ही चेंज होगा। टिल द टाइम आई स्टिल फील कि इट इज अ बाउंस और ये एक रिलीफ रैली है। देखते हैं कि ये प्राइस एक्शन कैसा है, इसको बताता है फिर। बैंक निफ्टी में भी वही चीज है, बैंक निफ्टी ने ये चीज फ्राइडे को ही कर दी थी। यहाँ पे भी एक गैप था पेंडिंग, वो गैप फिल हुआ ऑन फ्राइडे। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये फ्राइडे को फिल हो गया गैप। तो उसके बाद में देखिए, सॉरी थर्सडे को हो गया था ये गैप फिल, फ्राइडे को फॉलो अप मूव आया। आज मंडे को हम लोग गैप अप ओपन हुए बैंक निफ्टी में, लेकिन आज जो ये यही सेम चीज जो
बैंक निफ्टी के लिए भी है। यही बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जो बहुत बड़ी कैंडल है जहां से फॉल एक्चुएट हुआ था, वहां से जाकर मैक्सिमम यहाँ पे भी जो हम लोग 37,000 से ऊपर तक अगर हम लोग होल्ड करते हैं तो देन वी कैन सी 38,000। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन आज जो है ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक मूव का कन्विक्शन है वो थोड़ा सा आज नहीं मिला। बट हो सकता है कि एक काइंड ऑफ शेकआउट हो या क्या है वो कल या आने वाले इस 3-4 दिन में जो वीक के हैं उसमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे वी विल सी कि इफ एट ऑल दीज लेवल्स आर गेटिंग क्रॉस्ड विद वॉल्यूम, तो इसमें जो है एक 38,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 36,700 विल बी द फर्स्ट पॉइंट एंड 37,200 विल बी द सेकेंड पॉइंट। तो अब कुछ एक स्टॉक्स जो हैं आज अच्छे दिख रहे हैं, बट मेरा बार बार आपसे डिस्क्लोजर यही रहेगा और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी इसमें एक्शन के लिए मत जाइएगा, इसको प्राइस एक्शन को मॉनिटर कीजिए, समझिए और इसको क्या कैसे वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसका मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, उससे देख के अपनी लर्निंग को एनहेंस कीजिए। ये काफी टाइम के बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आज ये सेटअप्स ऐसे थे कुछ जो कि मैं आपके साथ चाहता था शेयरिंग के लिए, कि लर्निंग आपकी इनहेंस हो, आपको पता चले कि वो सेटअप्स कैसे ट्रिगर हो सकते हैं या क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से वो आज शॉर्ट लिस्ट हुई। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी ट्वीट में भी दिखाया कि ऑटो सेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो सबसे पहला स्टॉक आज जो है वो है इसी सेक्टर से, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर मैं आपको सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ फ्रेश ब्रेकआउट मंथली चार्ट। तो कल मंथली क्लोज रहेगा, अगर हम लोग को कल मंथली क्लोज अप्रोक्सीमेटली 987 से ऊपर मिलता है, दैट इज अ क्लियरली मंथली ब्रेकआउट, मतलब बड़े चार्ट्स पे बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है। तो डेली पे आज वो चीज हमें देखने को मिली है और सी द वॉल्यूम कैंडल, इतने बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ आज एक ब्रेकआउट हुआ है। बट ये ब्रेकआउट सस्टेन तभी करेगा जब ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जो है आपकी सपोर्टिव रहेगी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट होता है, अगर मंथली पे कल ब्रेकआउट हो जाता है और हमें ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाती है, तो डोंट बी इन अ रश टू जंप इन स्ट्रेट अवेज। इसका आप एटलीस्ट वीकली पे पुल बैक की वेट कीजिए, अगर वो पुल बैक जोन में आता है, मार्केट अच्छी रहती है उस टाइम पे, तो दैट शुड बी योर आइडियल एंट्री पॉइंट विद फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज द फर्स्ट वन स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। सेकेंड जो है सारा शुगर सेक्टर जो है, अगर आप देखेंगे वहां पे सबड्यूड है, वहां पे एक आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन देखने को मिल रही है एंड दिस इज द क्राइटेरिया विच इज गिविंग यू दैट कंफर्मेशन रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे सारा शुगर सेक्टर के स्टॉक्स जो है करेक्ट कर रहे हैं और ईआईडी पैरी जो है उस पर्टिकुलर मोमेंट में आज इसका भी देखेंगे तो इसने भी आज जो है एक अच्छा खासा मंथली पे ब्रेकआउट दिया, बट उसकी कंफर्मेशन हमें कल मिलेगी 31st को, जब मंथली क्लोज की कैंडल जो बनेगी वो अगर हमारी 550 के ऊपर बनती है तो इसमें भी जो है आपको ईआईडी पैरी में एक वो कंफर्मेशन मिल जाएगा ब्रेकआउट का। जो लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है ईआईडी पैरी में। वॉल्यूम्स आप देखिए पहले से ही काफी अच्छा टाइम से लग रहा है कि ये 3 दिन से भी एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी जो है जब कप फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले थे। तो अब अगर इसकी ये नेकलाइन जो है 550, इसके ऊपर आज इसने क्लोज मैनेज तो किया है, अप्रोक्सीमेटली वहीं पे ही है क्लोज 549 के आसपास। तो मंथली ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता तो इसके लिए भी वही स्ट्रेटेजी रहेगी, वीकली पे एटलीस्ट अगर आप पुल बैक की वेट कीजिए, डोंट बी ना हरी टू जंप, लेट द मार्केट स्टेबलाइज। अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है तभी इसमें आपको ब्रॉडर मार्केट्स की सपोर्ट रहती है। ग्लोबली भी अगर हम लोग अगर कंटिन्यू करते हैं इस ट्रेंड को या रिवर्सल अगर बनता है ये फाइनली, जो कि अभी पर्सनली चार्ट्स पे मुझे नहीं लग रहा है कि रिवर्सल है, तो वीकली के पुल बैक पे आप लोग इसकी वेट कर सकते हैं फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के लिए, एंट्री के लिए। दैट शुड बी, बट you should be definitely consulting your financial advisor before taking this call, because we are just discussing here कि आपको पूरा एजुकेशनल पर्पस से आपको सिखाने के लिए कि एक चीज़ें क्यों शॉर्टलिस्ट हुई, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ईआईडी पैरी के बाद थर्ड है लॉजिस्टिक सेक्टर से, इवन काफी अच्छे लॉजिस्टिक सेक्टर के स्टॉक्स भी पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसमें से जो अभी तक रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे है, जो अच्छा मतलब एक चार्ट लग रहा है, वो है आपका डार्ट। अगर आप ब्लू डार्ट भी देखेंगे तो ब्लू डार्ट भी काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ पे एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। इसमें भी जो है एक
आज की अगर डेली की कैंडल हम लोग देखेंगे, अभी 4 दिन सॉरी कल का दिन है हमारे पास मंथली ब्रेकआउट के लिए, तो कंफर्म होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट भी कर चुका है अच्छा खासा। आज एक वॉल्यूम्स तो हैं बट कैंडल जो थोड़ी बियरिश है। अगर हम लोग कल अप्रॉक्सिमेटली 7500 के ऊपर का अगर क्लोज मैनेज करते हैं ब्लू डार्ट में, this also will be confirming a monthly breakout, which is a very good sign and a healthy sign in this kind of market जहाँ पे कि turbulence, fluctuations, volatility इतनी ज़्यादा रही है। ये सारे वो स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे जो सेक्टोरल इंडाइसिस का पार्ट है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो वहां से अगर आपको ऑटो सेक्टर बुलिश है अगर दिख रहा है, तो ऐसे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ में शुगर सेक्टर में सारे शुगर के स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं और काफी अच्छा डिसेंट करेक्शन देख रहा है। अगर आप लीडर को देखेंगे जो कि एफ का स्टॉक भी है बलरामपुर चीनी, उसमें काफी डिसेंट करेक्शन हुआ है। बट उस टाइम पे ईआईडी पेरी जो है आपका अगर मंथली हाई बना रहा है और ऑल टाइम हाई का काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो दैट शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। और सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई हम लोग मूविंग एवरेज, कोई आरएसआई, कोई कुछ नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे, प्योर प्राइस एक्शन। तो ब्लू डार्ट को भी रडार पे रखा जा सकता है। उसके बाद है टेक्सटाइल सेक्टर से रेमंड। तो अगर टेक्सटाइल सेक्टर में देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर का लीडर है वो है केपीआर मिल। उसमें भी अगर आप एक देखेंगे तो एक डिसेंट वन साइडेड करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो रेमंड जो है वो एक काइंड ऑफ आपको काफी बड़ी रेंज का एक जो है बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। ये जो है 860 प्लस के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन भी हो चुका है ऑलरेडी, और रेजिस्टेंस के पास काफी टाइम इसने जो है कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक लिया, और अब फिर से जो है उस ब्रेकआउट के पॉइंट को आज लगता है क्रॉस किया है यहाँ से। ये दिस इज द पॉइंट 960 के ऊपर। अगर हम लोग कल यहाँ पे 960 965 के ऊपर का क्लोज मैनेज होता है तो यहाँ पे भी एक मंथली ब्रेकआउट मिल रहा है। एंड देन बेस्ड ऑन द पैटर्न टारगेट और बेस्ड ऑन द माइलस्टोन्स, तो यहाँ पे आपको जो पुराना ऑल टाइम हाई है 1150 के आसपास, वो आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगेन डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स की सपोर्ट मिलती है। तो दिस कैन ऑल्सो बी केप्ट ऑन रडार। बट ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि पूरे पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में अगर कहीं ना कहीं डिसेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन हो रहा है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि उस टाइम पे वॉलेटिलिटी के बीच में ग्लोबली मार्केट्स की जो है स्टेबिलिटी नहीं है, विक्स इतना हाई है हर जगह पे, उसके बावजूद दीज सेक्टर्स दीज स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। एंड दैट इज द क्राइटेरिया फॉर मी टू शेयर दीज स्टॉक्स विद यू, कि आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि अगर सारा सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसमें से ये अगर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट शुड बी ऑन अवर रडार। व्हेन द मार्केट स्टेबलाइजेस दीज विल बी द फर्स्ट वंस टू टेक अ लीड। उसके बाद में जो है मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा WPIL। ये BSE लिस्टेड कंपनी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो WPIL में भी सेम चीज हो रही है। यहाँ पे भी जो है इस मार्केट करेक्शन में आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इन सब ब्रेकआउट्स पे आपको डायरेक्टली नहीं कूदना है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इस पे आपको पुल बैक्स की वेट करनी है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम चार्ट। जैसे कि अगर आप मंथली के चार्ट पे देख रहे हैं तो वीकली पे पुल बैक की आप वेट कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज है, एक मंथली ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अगर हमें कल यहाँ पे क्लोज या 1120 के ऊपर मिलता है, तो दैट शुड ऑल्सो बी अ साइन फॉर अस के बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है यहाँ पे, और अच्छा जो है इसमें आने वाले टाइम में मूवमेंट देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। तो WPIL के बाद में मेरा एक स्टॉक जो है जहाँ पे कि हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी राइज हुई है, वहां पे होने की चांस है। फॉलो प्राइस एक्शन देखेंगे कि कैसा है, दैट इज CUB। अगर आप CUB में देखेंगे सिटी यूनियन बैंक, जैसे कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें जो है कहीं ना कहीं जो लोग पैटर्न फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो बनता हुआ दिख रहा है, और उसकी नेकलाइन पे ही आज प्राइस ने नियरली क्लोज दिए। तो अगर फॉलो अप प्राइस एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, तो यू शुड नॉट बी इन अ हरी टू जंप अगेन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम देखिए आज काफी अच्छा वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पे इसका अगर ब्रेकआउट होता है
तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए 1-2 दिन, 4 दिन। उसके बाद अगर आपको कहीं पुल बैक मिलता है तो वो एक थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से एक फेवरेबल एंट्री हो सकती है। और अगर आपको यहाँ से कल से फिर से बेस के अंदर आता हुआ दिखता है और फिर ऊपर नहीं ब्रेकआउट देता है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर नहीं ब्रेकआउट मिलता तो देन दिस व्यू कैन बी नेगेटेड। और इसी तरह से सीयूबी की तरह से ही एक और अच्छा स्टॉक जो देखने को मिल रहा है, जो कि फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्टॉक है और बियरिंग सेक्टर से है, दैट विल बी द लास्ट इन माय लिस्ट फॉर टुडे, दैट इज एसकेएफ इंडिया। आज बियरिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का जो है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आज स्टॉक ने दिया है एंड वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। मार्केट कंडीसिव रहना चाहिए। इसमें भी अगर जो लोग फॉलो करते हैं वो ये पैटर्न को बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है नेकलाइन आज ब्रेक हुई है। अगर यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, then definitely we can see some higher value, higher, price milestones here as well. इसको भी रडार पे रखिए। जंप कभी भी नहीं करना किसी भी स्टॉक पे जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ब्रेकआउट सस्टेन तभी करने की प्रोबेबिलिटी है जब ओवरऑल मार्केट्स कंड्यूसिव रहेंगी, या मार्केट में जो है एक ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई होगा। ये सारे जो है, अगर आपको कहीं ना कहीं आज आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको अच्छा खासा, स्मॉल कैप वॉज 3% अप एंड योर मिड कैप वॉज नियरली 2.5% अप। बट मेन थिंग इज सस्टेनेंस। ये प्राइस एक्शन जो है हमें कंफर्म करे कि रिवर्सल हुआ है, उस पॉइंट पे यू शुड बी एग्रेसिव। एट दिस पॉइंट इन टाइम डोंट बी aggressive to jump, just we discuss the stocks. Take consultation from your financial advisor what needs to be done. We are doing this as an exercise to help you in your learning. तो होप यू आर एंजॉइंग द कंटेंट। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप लोग अपने आसपास में जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं आपके सर्कल में, चाहे वो फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली में से कोई भी हो, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। उन तक भी ये लर्निंग का सोर्स पहुंचाइए और कीप ब्लेसिंग अस बाय योर लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन for me to bring the best of the content in the layman terms. With this, good night, take care, have a wonderful trading week.